आज मेरी ये हालत है कि मैं आपसे बात करने में भी बहुत सोच रही हूँ कि मैं कैसे बयां करूँ जो मेरे दिल में चल रहा है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं सुशांत सिंह राजपूत की ही बात कर रही हूँ। एक ऐसा बंदा जो कम टाइम में इतनी ज़्यादा सक्सेस पर था, हर एक चीज़ लाइफ में होने के बावजूद उसने सुसाइड कर लिया। मैंने उसके शोज़ देखे थे, कपिल शर्मा देखे थे। मैं कपिल शर्मा में जब मैंने उसे देखा तो वो इतने हैप्पी थे, हर एक बात का वो अपने स्टाइल में बिल्कुल हंसी मजाक में जो वो जवाब दे रहे थे। पर समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। और एक चीज़ और है कि अगर उन्होंने कोई फ़ैसला लिया, मैं जहाँ तक जान रही हूँ उन्होंने कुछ टाइम पहले अपनी फैमिली से बात करी थी, तो वो अपनी फैमिली से भी तो शेयर कर सकते थे। चलो वो भी उन्होंने नहीं किया। लेकिन एक चीज़ मैं एक परफेक्ट बात बोलती हूँ, मैं जानती हूँ ये बात बहुत बड़ी सच है कि कोई भी सुसाइड इतनी इजीली नहीं करता। जब उसे फील होता है कि मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं है लाइफ में, वो सुसाइड करता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोच कर देखा है कि हम अगर सुसाइड कर ले रहे हैं तो हमारे बाद हमारे जो परिवार है, जो हमसे प्यार करते हैं, उनका क्या होगा? उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी इस बात को सोच कर सुन कर कि हमारे बच्चे ने जिन्होंने उस मैं बताऊं सच्चाई, मैं रात भर सोई नहीं हूँ, सो नहीं पाई हूँ। मुझे बस एक ही चल रहा है, सुशांत ने ऐसा क्यों कर लिया। मैं एक छोटी जगह से हूँ, वो लोग मुंबई से हैं, मतलब कोई हमारा कनेक्शन नहीं था ना। मैं तो सिर्फ उन्हें एक एज अ एक्टर जान रही थी, उन लोगों की तरह मैं भी उनकी फ़ैन थी। लेकिन मैं बस एक बात पूछूंगी उनसे, जो सुसाइड कर लेते हैं, जो कर लिया, ये जो ऐसा ख्यालात बनाते हैं, ऐसा नहीं है अगर आज मेरे जो वीडियोस देख रहे हैं वो कल ख्यालात नहीं बना सकते, वो भी बना सकते। पर एक चीज़ ये बता दो आप कि हम सुसाइड कर लेते हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई बीमारी हो जाती है और वो अपने जान को बचाने के लिए लंदन, पेरिस, कहीं भी, अमेरिका, कहीं भी चला जाता है कि उसे अपनी जान को बचाना है। मुझे नहीं मरना है भाई, मुझे बचाना, मुझे बचा लो चाहे जैसे भी हो। और आपको भगवान ने ज़िंदगी दी, कोई ऐसे लोग हैं जो जान को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, घर के सारे चीज़, ज़मीन जायदाद, हर एक चीज़ को बेचकर खुद की जान को बचा रहे हैं कि मुझे जीना है। और कोई ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से ऐसे हाथ धो के चले गए हैं जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। उस जान की कीमत उनसे पूछिए जिनको कि मरना नहीं होता, जो नहीं चाहते हैं कि मुझे मरना है, मुझे जीना है, मुझे दुनिया देखना है, और उनको मौत आ जाती है। इस ज़िंदगी की कीमत उनसे पूछिए, उनसे मत पूछिए जो बुज़दिल होते हैं, जो मैं जानती हूँ कोई भी मौत का फ़ैसला इतनी ईज़िली नहीं लेता। ये किसी के लिए भी, मैं सुशांत की ही बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं इन्होंने जैसे सुसाइड किया, हमारे आपके आसपास में भी ऐसे लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। कोई पंखे से लटक गया, किसी ने आग लगा ली, किसी ने जहर खा लिया। पर उस जान को, मेरी एक शॉर्ट सी पॉलिसी है गाइस कि अगर आपको किसी से तकलीफ़ है ना, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे इस चीज़ को लेके मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो आप अपनी ज़िंदगी से हाथ मत धोइए, आप उस चीज़ से दूर चले जाइए जिससे कि आपको तकलीफ़ हो रही है। अगर आपको ये फील हो रहा है कि मुझे इस चीज़ से एज अ किसी किसी कैसे होते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब या कभी ऐसा लगता है कि यार मेरे तो सारे दरवाजे बंद हो गए, मुझे तो कोई अपना ही नहीं लगता, तो वैसे कंडीशन में आप लोगों से दूर चले जाओ, ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ आपको अपना कोई ना लगे। और अगर आप लड़के हो तो आपके लिए बहुत ईजी है, हम लड़कियों के लिए टफ है, लेकिन अगर लड़के कर रहे हैं ऐसा तो उनके लिए टफ बिल्कुल नहीं है। मैं सबसे एक ही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ सुसाइड मत करिए, सुसाइड मत करिए। आप ज़िंदगी जीने के लिए भगवान आपको देती है, इतनी छोटी सी ज़िंदगी होती है, जब आपको मरना नहीं होता तब अगर आपको मौत हो जाती है तब वो कितनी तकलीफ़ होती है कि आप अपने जान को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। और वही अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं था तो सिर्फ आपने सेल्फिश बन के आपने खुद को ख़त्म कर लिया, बाकी चीज़ों को आप भूल गए कि मेरी लाइफ में कोई और भी है, कहीं और भी है। गाइस, मेरे पास बात इतनी है कि मैं एक वीडियो में आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे रात भर ये सोचकर नींद नहीं आई है जब से मैंने सुना ना कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया। ऐसे मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, मैंने अपने
ऐसे इंसान को सुसाइड करते देखा है जो हमारे साथ खेले, हमारे साथ पले बढ़े, मैंने उन्हें सुसाइड करते हुए देखा है। और मैं बचपन से सुसाइड के खिलाफ रही हूँ। बचपन से मैं हर किसी से बस एक ही बात कहती थी कि यार कोई कुछ भी कर लो पर सुसाइड मत करना। कोई कैसे कर लेता है सुसाइड? अगर मुझे तकलीफ़ है किसी चीज़ से तो उस चीज़ से बेशक दूर चले जाओ, पर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म मत करो। बहुत प्यारी है ज़िंदगी। साल 2 साल 6 महीने 2 महीने की तकलीफ़ से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद हर दुख के बाद सवेरा भी आता है, सुख का सवेरा आता है। अगर सुख हमेशा नहीं रहता, दुख भी हमेशा नहीं रहता। कोई भी टेंशन है, कोई भी चीज़ वो ज़िंदगी भर हमारे साथ नहीं रहती। उसका भी एक टाइम होता है, एक लिमिट होता है, वो उतने टाइम ही हमारे साथ रहेगी। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है गाइस कि प्लीज़, अगर आप लोगों के किसी के भी माइंड में ऐसे ख्यालात आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं है कि हम अगर अभी ख्याल आया तो हम सुसाइड ही कर लेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आज आया, आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, हम तरसों कर लेंगे। तो जब आपके दिमाग में ऐसी ख्यालात आए ना, तो खुद के बारे में मत सोचना, बाकी और चीज़ों के बारे में सोच लेना। और अगर आपको लगे कि नहीं मैं किसके बारे में सोचूं, कोई मेरा अपना सोचता है नहीं, कोई मेरा अपना है नहीं, तो वैसे टाइम में फिर सेल्फिश बनना और ये सोचना कि मुझे ज़िंदगी जीनी है, मुझे ज़िंदगी जीना है, मैं किसी और के लिए अपने आप को, अपने जान को ख़त्म क्यों करूं? नहीं करूंगी। मैं ज़िंदगी जीऊँगी या मैं ज़िंदगी जीऊँगा। अगर मुझे आपसे प्रॉब्लम है तो मैं आपकी शक्ल नहीं देखूँगा। अगर ज़िंदा रहेंगे, मन में मलाल मुझे भी होगा, मन में मलाल आपको भी होगा, तो कभी ना कभी हम लोग मिल सकते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लिया फिर तो सारे चांस ही ख़त्म हो जाते हैं ना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी गाइस, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कभी ऐसे ख्यालात को, बुरे ख्यालात को अपने माइंड में मत आने देना। खुद को समय दो, खुद को समझो, जो अच्छा लगता है वो करो। लोगों को बुरा लगता है तो लगने दो, मगर सिर्फ खुद के बारे में सोचो। कभी सेल्फिश बन के सोचो और कभी खुद को भुला दो, सिर्फ औरों के बारे में सोचो। ये दो फैसला आपको कभी भी कोई गलत निर्णय पे पहुँचने नहीं देगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर। मुझे और हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ और आपसे शेयर कर सकूं, कोई टिप्स कहीं कुछ नहीं गाइस। आज प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और मुझे अपनी कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये राय कैसा लगता है। और प्लीज़ ऐसे ख्यालात को अपने दिमाग में कभी आने मत दीजिएगा, कभी नहीं।